बेचारे सुबह शाम अपने काम धंधे में लगे रहते थे। एक दिन उसी नगर के सेठ जी आए और उनको बहुत फायदा हुआ था धंधे में, तो उन्होंने सोचा हम एक मंदिर बनवाना चाहते हैं कहीं पे। तो वहीं पे उन्हें जगह मिल गई, सेठ जी ने एक मंदिर बनवाया। अब जब मंदिर बन गया तो मंदिर में एक पुजारी भी चाहिए होता है, तो सबने कहा कि ये पंडित जी हैं, इन्हीं को पुजारी बना दो। तो पंडित जी को बुला के पुजारी बना दिया गया वहाँ मंदिर का। अच्छा, मंदिर के पुजारी जी अपना कुछ ने वेद और शास्त्रों का ज्ञान था नहीं, सीधे साधे पंडित जी अपने घर में रोटी रोजी कमाते खाते थे, अपन दोनों जन सुख चैन से रहते थे। सेठ जी ने उनको मंदिर की जिम्मेदारी दे दी कि जिम्मेदारी संभालो। और तो कहने लगे इसमें हमें करना क्या होगा? पंडित जी बोले हमें क्या करना होगा? तो कहने लगे जी ये कन्हैया की मूर्ति लगी है, इसको सुबह शाम नहलाना धुलाना, कपड़े पहनाना, भोग लगाना, यही सब पुजारियों के काम होते हैं, तो तुम यही सब करना इनका। कहने लगे ठीक है, चलो भाई। सेठ जी मंदिर बना के और मूर्ति स्थापना करके पुजारी जी को बिठा के अपना राजपाट संभालने चले गए। बहुत सारा सोने चांदी का गहना भी दे गए कि ये भगवान को पहनाना, कपड़े लत्ते सब पहनाना, सब कुछ दे के और चले गए सेठ जी। फिर जब कभी टाइम मिलेगा तब आएंगे मंदिर में दर्शन करने। तो पुजारी जी उनको कुछ आता ही नहीं था, तो पूजा करें कैसे? तो सवेरे जब पहुँचे मंदिर में तो देखेगा कि कन्हैया ऐसे ही खड़ी है मूर्ति निर्वस्त्र। तो बोले कि इतनी तो गर्मी पड़ रही है और इनको कपड़े पहनाना, नहलाना धुलाना बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो कहने लगे कि ऐसा है कि तुम जो है कन्हैया से बोले, लेकिन ना ध्यान से सुनना, कितनी सुंदर पूजा करते थे वो भोले भक्त, और ऐसे भक्तों से ही ये रिझ जाते हैं। तो पुजारी जी कहने लगे ऐसा है कि हम तुम्हें नहलाएंगे तो बाल्टी, 2 बाल्टी, 3 बाल्टी, 4 बाल्टी भर के नहला देंगे। इतने में तुम्हारा नहाना कहाँ होगा? इतने में कहीं मजा आएगी नहाने में। ऐसा करो कि तुम जाओ, जमुना जी बह रही है, वहीं से नहाया जाके जाओ। जमुना जी तो खूब डुबकी लगाइयो, लगा के नहाए धो के आ जाइयो, तब तक हम यहीं बैठे हैं। और पुजारी जी ने आंखें बंद करी, 1 घंटा तक ध्यान कर रहे हैं कि कन्हैया गए हैं और गए कदम के पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं, फिर जमुना जी में कूद गए, खूब डुबकी लगा के नहा रहे हैं सब। मतलब वो अपने मन में विचार कर रहे हैं। पुजारी जी बैठे बैठे कन्हैया गए हैं और अपना नहा धो के डुबकी लगा के जमुना जी में जब उनने आंखें खोली तो कन्हैया वहीं खड़े थे। तो पूछा कि नहा धो आए, नहा धो के आ गए तुम? हाँ भाई, जवाब मिल गया कि नहा धो के आ गए हैं। 1 घंटे भाई उनने आंखें बंद करी और अपना मानसिक पूजा करते रहे, सोचते रहे। तो कन्हैया जी उतनी देर में जमुना जी नहा के आ गए। भाई नहाया है तो कहने लगे कि कपड़ा पहनाने का कह रहे थे, तो कपड़ा तो अब उन्हें पता हो तब तो पहनावे ने कैसे पहनाए जाते। तो उन्होंने कहा देखो इतनी गर्मी पड़ रही है, हम तक तो लुंगी धोती लपेटे हैं, पहने तो है नहीं कुछ, अब तुम ना पहनो ऐसे, ठीक है ऐसे खड़े रहो, गर्मी है। तो वो कपड़े धर दिए कोने में और बस कहीं से खड़े रहो, ठीक है। और उसके बाद जो है उनमें हार था सुंदर सा, और वो जितने कानन के थे पंडिताइन आई तो उनसे कहा कि ले जाओ ये तुम हार पहनो और कानन में पहनो, और कब तुम पहन लिया करो, कब इनका पहना दी, तो दोनों जन के काम चलेगा। जाओ, अब हमें बनवाने की छुट्टी। तुम कह रहे थे मैं हार बनवाओ, तो हार हमें देगा ही सेठ जी, ये तो कबो उन्हें पहना देना, कबो तुम पहन लेना, जब पहनो जाके ले जाओ, ये क्या करेंगे पहन के। अच्छा चलो, पंडिताइन ले गए, खूब पहन रही हार और झुमका सब चीजें, और उनको गर्मी बता के ऐसा नंगा खड़ा कर रहने दिए कि भाई बहुत गर्मी है। फिर क्या हुआ कि अब आई भोग लगाने की बारी। जब भोग लगाने की बारी आई तो अपने पंडिताइन से कहा कि इनको भोग भी लगाना है। सेठ जी कह गए वो खाते पीते भी हैं, तो इनको खिलाना पिलाना है, जरा भोग लगाना। तो भोग लगाने में क्या बनाओगी? तो दाल बनाई, सब्जी बनाई, रोटी बनाई, चावल बनाए, जो बनता था उनके घर में वो बनाया, और बना के लेके थाली आई। तो कहा कि कन्हैया जी से भोले भक्त पुजारी जी कहने लगे कि तुम क्या नाम जो है, अरे दाल चावल रोटी सब्जी
इतने में तुम्हें कहाँ अच्छा लगेगा खाना। ऐसा करो कि तुम जाओ, आज जन्माष्टमी का दिन है बढ़िया, और सबके घर में हमने सुना है कि तुम चोरी कर करके खाते थे। हाँ, तो तुम चोरी कर करके खाया करते थे पहले, तो अब यहाँ तुम काहे बंधन में रहोगे, कौन कोई देखने आ रहा है। तुम जाओ और आज खूब सबके घर में बढ़िया बढ़िया पकवान बने, कोई देसी घी की पूड़ी, कोई कढ़ी चावल दही बड़ा, कोई के घर में कुछ, अजी के घर में मनों के घर चले जाना, खूब जम के खा पी के आ जाओ, तब तक हम ही बैठे। और आंखें बंद ली पंडित जी ने, और आंखें बंद करके देख रहे हैं कन्हैया उनके घर द्रौपदी के घर कूदे, देसी घी की पूड़ी खा रहे, फिर माया के घर गए कढ़ी चावल खा रहे, फिर पूनम के घर वहाँ दही बड़ा और वो क्या बना रखा वो खा के, फिर ममता के यहाँ गए, मुन्नी के सबके घर कन्हैया गए, और वो अपन मन में सोच रहे हैं। सब सखियन के घर गए और कहीं मजे में बढ़िया माल टाल खा के 1 घंटा बाद जब पुजारी जी ने आंखें खोली तो कहने लगे आज तो खूब बढ़िया बढ़िया खाओ, ये नहीं सबके घर में तुम गए खूब खाया है, अब हमारे नसीब में तो दाल रोटी है, चलो हम आए खा लेते हैं। अपना दाल रोटी का भोग लगा लिया, कन्हैया को भेज दिए, सबके घर से खाया। कन्हैया मस्त, रात हो गई, दरवाजा बंद किया, दरवाजा बंद करके मंदिर का घर में सोने चले गए। अब सो के जब सो गए रात भर पुजारी जी अपन घर में, इधर कन्हैया को कह के सो जाओ, अच्छा तुम भी, अब हम जा रहे हैं अपने घर सोने। जब वहाँ सोने गए और सवेरे के 8 बज गए 9 बज गए, अब मंदिर के पटे नहीं खुले, भक्त वहाँ दरवाजे पे घंटी बजा रहे हैं, जब कोई नहीं निकल रहा है, दरवाजा बंद है मंदिर का। तो फिर पंडित जी के घर गए सब, कहने लगे पंडित जी तुमने मंदिर का दरवाजा अभी तक नहीं खोला, 9 बज गए हैं और बताओ हम पूजा के लिए खड़े। कहने लगे ऐसा है कहीं सोमदेव रात में कहीं रास रचान जाते हैं, रास रचाने गए थे तो अब इतनी देर में आए हैं, कहा तुम सवेरे तो धरती काटे हो, सोन दे 10 बजे जगाएंगे उन्हें, ऐसे कह के 10 बजे तक जगाएंगे, रात भर को रास रचाते हैं, देर में आए हैं 4 बजे सवेरे, तो सोने दो 10 बजे जगाएंगे, ऐसे कह के। और कन्हैया को 10 बजे तक सोने दिया, आराम से पंडित जी आए, 10 बजे मंदिर खोले, कहने लगे खूब बढ़िया नींद आई, बढ़िया सोए 10 बजे तक, हाँ ठीक है। अरे ऐसे आ जाते हैं सवेरे से, काम धाम कुछ हुआ है नहीं, आ गए कि मंदिर खोलो, ऐसे करके तो 10 बजे तक आराम से कन्हैया सो के जाके। अच्छा, कन्हैया भी मगन कि हमें तो बढ़िया पुजारी मिले हैं। फिर क्या हुआ, बढ़िया आराम से कन्हैया सोए, खाए पिए मस्त। दूसरे दिन की फिर वही दिनचर्या शुरू हो गई, फिर कन्हैया के वही दिनचर्या, नहाया हो जमुना जी से, खाया हो सखियन के घर से, और ऐसी गर्मी का करियो पहन के, चलो छोड़ो ऐसे ठीक है, और सो आराम से 10 बजे तक, वही दिनचर्या कन्हैया की। ऐसे करते करते 6 महीने बीत गए, और 6 महीने बाद जाड़ा आ गया। जब जाड़ा आया तो क्या हुआ कि अब उनको चिंता हुई कि अब जाड़े में तो इनको कपड़े पहनाने पड़ेंगे, क्योंकि जाड़े में तो जाड़ा लगेगा, अब कपड़ा कैसे पहनावे, उन्हें पहनाने नहीं आता था तो पहनावे कैसे। तो उन्होंने क्या किया कि जो ऊपर का कपड़ा था वो नीचे लटका बांध दिया यहाँ कमर में, और जो नीचे वाला धोती लुंगी थी वो ऊपर से उड़ा दी, जैसे साला लोड़ लेते हैं गाँव में लोग, ऐसे उड़ा के छतरी बना के खड़ी कर दी। बाद में जो है फिर वही खाओ पियो आराम से ओढ़ बैठ के बैठे रहो। इसके बाद जो है दूसरे दिन कन्हैया के पास आए पुजारी जी, पूछने लगे कई रात अच्छे से कटी कि तुम हमने कपड़ा पहना दिया, जाड़ा तो नहीं लगा? कहने लगे, कन्हैया ने कहा ना जाड़ा कहाँ लगा, तुमने छाता लगाया तो कहीं ऊपर से सबरी सर्दी ना ही छाता रुक जाती है, जो उड़ा दिया छाता लगाया इसी सारी ठंडी रुक जाती है, मैं जाड़ा वाड़ा नहीं लगा। कहने लगे तो बढ़िया बात है। और तब तक आ गए सेठ जी 6 महीने बाद। सेठ जी आए कि चलो 6 महीने बीत गए, मंदिर के एक बार तो दर्शन करिए, हमें जब से बना मंदिर हमने दर्शन नहीं किए। और सेठ जी जब यहाँ आए तो देखा कि कन्हैया उल्टा पुल्टा कपड़ा पहने और भूत बने खड़े हैं। तो पुजारी जी से पूछा कि पुजारी जी इनका ये कैसा तुम कपड़ा पड़ा पहनाए और इनके जेवर गहना कहाँ चले गए और ऐसे कैसे रखे हो? हम तो तुम्हें जेवर गहने कपड़े अच्छे अच्छे दे गए थे। कहने लगे कि अब बताओ, इतनी गर्मी पड़ रही थी, गर्मी में हम सब जने दुगारे घूम रहे, तूने कई कपड़े पहनाते तो हमने कपड़े नहीं पहनाए गर्मी भर। और कई जेवर कहाँ गई? कई जेवर तो कई पंडिताइन घरे ले गई और जब कब पहना देती है, इनका मन होता है, और नहीं तो वो खुद पहन लेती हैं। कहने लगे अच्छा। फिर उसके बाद खाना पीना, कहीं खाना पीना
कर लेते हैं, सबके घर जाते हैं, अपन खा पी के आ जाते हैं। ऐसे हम तो खाली दाल रोटी खवा पाते भाई, उनके पास कुछ था ही नहीं, दाल रोटी हम खवा पाते, वो अपने सबके घर जाते हैं, मस्त खाए आते। उनका तो नाम है माखन चोर, तो वो चोरी करके 50 मन आता वहाँ से खाए आते हैं। सेठ जी कहने लगे हमने अच्छा पुजारी भाई ठाला के भगवान को सब कुछ कह दिया कि जाओ मस्त रहो। तो पुजारी जी के ऊपर गुस्सा आई और उन्होंने हटा दिया उनको, और दूसरे एकदम वेद पाठी ब्राह्मण लाके बिठा दिए मंदिर में, पढ़े लिखे कि ये क्या नाम जो है, हाँ बढ़िया पंडित जी लाके बिठाए कि क्या नाम जो है अब मंदिर की देख रेख तुम करोगे। तो कहने लगे कि मैं मंदिर की देख रेख कन्हैया की सेवा में वो लग गए। अब वो तो सुबह से उठे 5 बजे 6 बजे उठ के मंगला आरती करें, फिर भगवान के रोज वस्त्र बदलें, रोज बढ़िया गंगा जल से जमुना जल से नहलावें, नहला धुला के गहना पहनावें उन्हें, और बढ़िया पंखा चला दें उनके सामने, सारी व्यवस्था जैसी अब तुम आजकल करते हैं, नए नए कपड़े पहनाना, रोज बढ़िया बढ़िया भोग लगाना, पंडित जी अपन खूब रोज करते थे। अब कन्हैया जी तो बाल रूप, उन्हें तो वो तो कैसे थे वो तो सबको मालूम है, छलिया शैतान बदमाश। तो उनको जो है उनकी सेवा अच्छी नहीं लग रही थी कि तुम 4 बजे हमें जगा के बैठाल देते हो, घंटा बजाने लगते हो 5 बजे से, और हमें बड़ी गुस्सा आ रही, भाई नींद नहीं पूरी हो पाती है। कन्हैया को बड़ी गुस्सा आ रही कि हम 5 बजे जाग जाते हैं, हमें नींद नहीं पूरी हो रही। और खाने में तुम रोज वही दही मिश्री और लड्डू पेड़ा और घर की बनी जो चीज़ थे, हम बढ़िया मस्त सबके घर से खा के आते थे, किसी घर कुछ, और तुम तो जब से आए तब से हमें खाने नहीं दे रहे। और भैया कन्हैया को ये चीज़ भाई नहीं, तो वो गए और रात में राजा को सपना दिए, कहीं राजा जी सेठ जी तुमने क्या कर दिया। सेठ जी तो एकदम सपने में बड़बड़ा गए कि क्या कर दिया। कहीं हमारे तो पहले ही वाले पुजारी जी बढ़िया थे कि वो हमें आराम से, हमें क्या नाम आराम से पूरी छूट थी, हम देर तक सोते थे, आराम से खाते थे, सबके घर जाके जमुना जी में डुबकी लगाते थे, और क्या नाम जो है सब हम अपने आराम से सब काम करते थे। और बताओ हम तो बंधन में कहीं बंधने वाले हैं, कि कभी बंधन में बंधे हैं किसी के, बंधन में हम बंधने वाले नहीं हो। हमें तो मंदिर में तुमने बंधन में बांध दिया, ऐसा करो हमें वही पुजारी जी ला के दो, हम उन्हें की सेवा कबूल करेंगे। सेठ जी महाराज फिर गए, उन्हें को बुला के लाए, कहने लगे वो कन्हैया तुम्हारी सेवा स्वीकार करेंगे, तो भैया तुम चलो उनकी जैसे करते थे वैसे करो चल के। कोई भोले भक्त भोले पुजारी महाराज आए और फिर से कन्हैया की वैसी ही सेवा करने लगे, वही उन्हें पसंद था। तो कहते हैं ये किसी के बंधन में बंधने वाले नहीं हैं, ना किसी के भोग के भूखे हैं, ना किसी के कपड़ों के भूखे हैं, ना किसी के रुपया पैसा के भूखे हैं, ये तो सिर्फ भाव के भूखे हैं। भाव से भोले मन से, वो कहे मोह कपट छल छिद्र न भावा, और निर्मल मन जल सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो कोई उन्हें मन से भज लेता है वो उसी के हो जाते हैं। तो जो है कपट छल उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद है, इसीलिए अपने इस भोले भाले कन्हैया को भोले भाले प्यार से संभालो। और कहते हैं क्या